डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। आज की ये लाइव अपडेट मैं लेकर आया हूं। बिहार यूजी मैक की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में नोटिफिकेशन आ गई है। और एक खुशखबरी है कि बिहार में जितनी भी निजी संस्थान है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, उसमें 50% सीट्स बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो बिहार में जो 50% सीट की गई है उसकी नोटिफिकेशंस क्या बोलती है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशंस आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें ये आज ही ये नोटिफिकेशन आई है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन देखिए। प्रेषक हैं दिनेश कुमार झा, सरकार के संयुक्त सचिव, और परीक्षा नियंत्रक जो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद है BCECEB जो यूजी मैक पटना, उसके बारे में विषय बताया गया। यूजी मैक 2025 के आधार पर निजी संस्थानों में नामांकन के संबंध में, मतलब कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन होता है उसके बारे में प्रक्रिया। तो इसमें दिया गया है कि जितने भी कॉलेज हैं, नई दिल्ली के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार 14 मार्च 2023 द्वारा निजी संस्थान के 50% सीटों पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप नामांकन लिए जाने का निर्णय लिया गया था। ये 2023 का जो डिसीजन था वो उसके बारे में बताया गया है। अब निर्देशानुसार उपरोक्त आलोक में राज्य के निजी संस्थानों में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं अपने बिहार में, उसमें 50% सीटों पर जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन की जो फी होती है उसके अनुसार आपका एडमिशन होने जा रहा है। यह व्यवस्था इस वर्ष 2025-26 से ही लागू करने की अनुशंसा की गई है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए, और इसके लिए हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया और परिवार और जो पेरेंट्स थे, बच्चे थे, उनके हित में यह निर्णय लिया गया है कि जो भी बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, अब वो सरकारी फीस पर ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 50% सीटों पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, निकल के आ रही है, और इसका निर्णय हुआ नहीं था, अभी ये निर्णय आ गई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पेरेंट्स और बच्चों के मन में ये न्यूज़ सुनकर समझकर आपका जो मन है वो खुशी से झूम गया होगा। तो ये तो रही आज की ये बात कि 50% सीटों पर गवर्नमेंट कॉलेज में जितनी फ़ी लगती है उसी फ़ी पे आपका एडमिशन होगा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। अब चलते हैं कि जो बिहार यूजी मैक का ये नोटिफिकेशंस भी आ गया है, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है, काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसके बारे में वो अपडेट क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या क्या मुख्य बातें लिखी गई है। तो लेके चलता हूं आपको सबसे पहले स्क्रीन पे, एक सेकेंड आपको दिखाऊं मैं। ये देखिए, ये आ गया आपके स्क्रीन पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये आज ही नोटिफिकेशन आई है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यूजी मैक 2025 फॉर MBBS, BDS, वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल और वेटनरी कॉलेजेस में जो एडमिशन होने हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन होने हैं उसके लिए ये सूचना आ गई है। नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सूचना आ गई है। आज ही ये सूचना अभी निकली है थोड़ी देर पहले। तो नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग, इसके बारे में ये नोटिफिकेशन आई है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन है
वो ऑनलाइन आपसे मांगी जा रही है। MBBS, BDS और जो बाकी कॉलेजेज हैं, वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, उसके लिए। तो इसमें पैरा अल्फा सबसे पहले दिया गया है कि जो एडमिशन टू UG डिग्री, MBBS, BDS, BBSc और एज कोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल स्लैंट डेंटल स्लैंट वेटनरी कॉलेजेज आर मेंशन्ड हेयर एंड अंडर। मतलब ये जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनके नाम दिए गए हैं। उनमें से PMCH पटना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहरियासराय, NMCH, लाइक दैट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया, ये सारी लिस्ट है। उसके बाद डेंटल कॉलेज की भी लिस्ट दी गई है। पटना डेंटल कॉलेज पटना, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला जो रोही नालंदा में है उसके बारे में, और जो वेटनरी कॉलेज है पटना में, और एक दूसरा जो है वो किशनगंज में, उसके बारे में दिया गया है। अब इसके अलावा जो पैरा ब्राइवो है उसमें ये बताया गया है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बिहार की, उसकी लिस्ट दी हुई है, आपको पता भी है और मैं एक बार आपको बता भी दूं। कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी नारायणा सासाराम, लॉर्ड बुद्धा सहरसा, और इसी तरीके से हिमालय पाली, और जो माइनॉरिटी कॉलेज है मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज, हॉस्पिटल दरभंगा, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल कंकरबाग पटना, और सरजुग डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लहरियासराय दरभंगा। ये सारी जो कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है, इनमें ये एडमिशन होना है। अब जो सीट मैट्रिक्स है वो जो बोर्ड की वेबसाइट पे है, अभी अपडेट नहीं की गई है, उसको अपडेट जैसे ही कर दिया जाएगा हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अब एक जो निर्णय मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था, उस निर्णय के आलोक में कहा गया है कि फर्स्ट 50% सीट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्लैंड डीम्ड यूनिवर्सिटी विल बी फिल्ड ऑन फीस एट पार विद द फी फिक्स्ड फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आफ्टर फिलिंग ऑफ 50% और मेरिट कम चॉइस बेसिस, रेस्ट 50% सीट विल बी फिल्ड ऑन फीस ऑफ कंसर्न कॉलेज स्लैंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब इसका क्या मतलब है? भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है और बिहार सरकार ने भी ये निर्णय को माना है कि 50% जो सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज डीम्ड कॉलेज में, उसकी सीटें मेरिट के आधार पर भरी जाएगी, और जो उस कॉलेज की फी होगी वो गवर्नमेंट कॉलेज की फी के बराबर होगी। तो ये बहुत ही बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने और हमारी सरकार ने लिया है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और जितनी भी सीटें हैं, इसमें बताई गई है कि जितनी भी सीटें हैं वो मेरिट कम चॉइस बेसिस पे भरी जाएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक आपने चॉइस लॉक नहीं किया है, तो अगर आपने चॉइस लॉक कर दिया तो आपके सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं राउंड 1 के लिए। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे थे कि आपको चॉइस लॉक नहीं करना है, अंतिम दिनों का वेट करना है। अगर आपने अभी तक अपना चॉइस लॉक नहीं किया है तो आप उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डीम्ड मेडिकल कॉलेज को भी लिस्ट में प्रेफरेंस में डालिए, क्योंकि अगर आपका मार्क्स, अगर आप UR के हैं और आपका जो रैंक है वो 25,000 से ऊपर है, 26,500 से ऊपर आ रहा है। इस बार माना जा रहा है कि 26,500 तक के जो UR के स्टूडेंट हैं उनको सरकारी सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका जो रैंक है वो 26,000 एंड एबव है, तब आपको जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और जितने भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आपको अपनी चॉइस भरनी चाहिए। क्यों भरनी चाहिए? क्योंकि भारत सरकार ने ये आदेश दिया है कि इस वर्ष जो 2025-26 वर्ष में जो काउंसलिंग होनी है, जो एडमिशन होनी है, उसमें प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में जो एडमिशन होना है वो मेरिट के आधार पर 50% सीटों पर गवर्नमेंट में जो कॉलेजों में जो फी लगती है उतने फी में ही आप उस कॉलेज में पढ़ पाएंगे। तो आपके लिए ही ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है और बिहार में भी ये नियम लागू हो रहा है। और जो बाकी की जो 50% सीटें जो हैं वो जो बच जाएगी उसकी फी जो है वो कंसर्न्ड कॉलेज जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड मेडिकल कॉलेज वो अपनी जो निर्धारित फी है उसके आधार पर वो लेंगे। समझ आ गया आपको? अगर आपके मार्क्स
450 400 से ऊपर है, 405 25 530 के बीच में आ रहा है, तब आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपने अपनी चॉइस फिलिंग को अभी लॉक नहीं की है तो अब भी आप अनलॉक कीजिए और सिस्टम को देखिए और उसके अनुसार अपनी चॉइस फिलिंग को अमेंड कीजिए ताकि आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल जाए। ठीक है। अब ऑल सीट्स विल बी फिल्ड ऑन मेरिट कम चॉइस बेसिस। ये मैंने पहले ही बताया था कि सारी सीटें जो है वो आपकी AIR जो मेरिट है उस पर और आप जो चॉइस फील करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप जो चॉइस फील करते हैं उसके आधार पर भरी जाएगी। इसलिए कैंडिडेट को बोला गया है कि जो पैरा है इसमें 4.6 और 9 जो यूजीमैक प्रोस्पेक्टस उसको फॉलो करें वो। ठीक है। अब इसमें पैरा 4 में दिया है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। यूजीमैक जब का जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे। अभी जो ऑल राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। अब जो भी राउंड होगी काउंसलिंग की वो ऑनलाइन होगी और जो फर्दर काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है, जो रूल्स है, वो सेपरेटली एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पे बताया जाएगा। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंस्ट्रक्शन है, वो सारी यूजीमैक का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें दिया हुआ है। उसमें डाउनलोड करके मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसमें जो भी बातें हैं उसको बताऊंगा। और जो चॉइस फिलिंग की इसमें बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, उसके बारे में इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपके स्टेप 2 में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, अपलोड फोटोग्राफ एंड ऑल, ये सब आपको भरना है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और आपकी जो फ़ी है सब कुछ इसमें दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो मुख्यतः बातें हैं। कमोबेश जो लास्ट ईयर जो प्रोस्पेक्टस था सब कुछ वही है, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यस, मोटा मोटी जो प्रोस्पेक्टस की सारी बातें हैं वो इसमें दी गई है। अब जो सबसे मुख्य बातें निकल के सामने आ रही है कि जो सीट मैट्रिक्स है वो बोर्ड की वेबसाइट पे 29 जुलाई को मतलब आज ही पब्लिश होगी। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और चॉइस फिलिंग फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ये 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से। ठीक है। अब लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कम चॉइस फिलिंग फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड, ये 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट दी गई है। और जो पेमेंट है ये 4 अगस्त तक आपको करना है। ठीक है। मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है और जो चॉइस फिलिंग करनी है वो आपको 4 अगस्त तक पूरा कर लेना है। और जो पेमेंट है वो भी आपको 4 अगस्त तक पूरा कर लेना है, रात के 12 बजे से पहले। रैंक कार्ड मैंने बताया था कि आपका मेरिट लिस्ट सबसे पहले आता है, तो वो रैंक कार्ड जो है 6 अगस्त को पब्लिश हो जाएगा। 6 अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी कैटेगरी वाइज। आप उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो मेरिट है वो कितना है। और फर्स्ट राउंड की जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगी उसकी डेट दी गई है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको MBBS सीट मिलने जा रही है या आपको MBBS सीट नहीं मिलेगी इस वर्ष या और इस राउंड में। और जो आपका जो भी कॉलेज अलॉट होगा वो आप 9 अगस्त से लेके 13 अगस्त के बीच में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट राउंड का जो टाइम है वो 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच का टाइम दिया गया है। मतलब कि आपका जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो 13 अगस्त को पूरी हो जाएगी। ठीक है। ये इसमें डेट्स दिए हुए हैं, मतलब कि आपका कल से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है 30 जुलाई से। अब जो सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं आपसे, एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी ये मैंने बताया हुआ है, स्कोर कार्ड दोनों एक ही चीज़ होते हैं। और जो मार्कशीट होती है, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, इक्विवेलेंट एग्जाम ये, और 10+2 का सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही।
क्योंकि बिहार डोमिसाइल का प्रूव करना आपको जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, अगर आप SC ST के हैं, OBC के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही। और जो भी कॉलेज में, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जो भी सर्टिफिकेट मांगते हैं उनकी कॉलेज की लिस्ट के अनुसार वो भी आपको जमा करनी होगी ड्यूरिंग काउंसलिंग। और इसके अलावा 6 फोटोग्राफ्स चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में चिपकाए थे, नीट UG के एडमिट कार्ड में, वो फोटोग्राफ भी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि आपको वो बनवा के रख लेना चाहिए। और जब भी आप ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन करेंगे, कल से आप जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो तब आपको एक कंफर्मेशन पेज आता है पार्ट A एंड पार्ट B, उसको भी डाउनलोड करके रखना होता है। इसके अलावा आधार कार्ड और एक चेक स्लिप आती है कि आपका जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का आता है कि उसमें आपका, वो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके की वो चेक स्लिप होती है, वो भी आपको लेके जाना होता है। और उसके अलावा अगर आप PH के हैं, EWS सर्टिफिकेट हैं, डिसेबिलिटी कोटा है तो वो भी चाहिए। ठीक है, तो ये थी मोटा मोटी जो बातें थी इस नोटिफिकेशन में और उसके बारे में। लेकिन जो पैरा 17 है उसमें एक चीज़ और लिखी गई है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर और एनी एडिशनल फी फॉर द प्राइवेट कॉलेज बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हर बार दी हुई रहती है। अब पैरा 18 में एक पॉइंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन MBBS, BDS, BBSc और एज कोर्स शैल बी डन once only on the basis of which seat allotment round 1 and round 2 of counseling will be done। ठीक है, no other opportunity will be provided between round 1 and 2। मतलब क्या होगा इसका कि राउंड 1 और 2 के लिए आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। मतलब कि राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें दिया गया है कि आपको राउंड और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर एनी कंडीशन। ठीक है, राउंड 1 और 2 के बीच में आपको मौका नहीं मिलेगा कि सर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो हमें फिर से मौका दिया जाए। ये मौका आपको राउंड 3 में मिलेगा। ठीक है, और कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, तब आपको जो UG मैक और जो MCC की वेबसाइट है उनकी जो प्रोस्पेक्टस है उस पर आपको फॉलो करना है, सारे रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द UG मैक की जो काउंसलिंग है, प्रोस्पेक्टर डिटेल्स उसमें। तो चलिए मैं आपको जो UG मैक की काउंसलिंग की जो प्रोस्पेक्टस है उसके बाद उसको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं और जो अभी तक हमने जाना है उसको मोटा मोटी आपको स्टेप बाय स्टेप में समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है कल से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा आपका कि नीट UG का जो रोल नंबर है और जो जन्म तिथि है, ठीक है, ये 2024 नहीं है 25 है, उसको आपको जन्म तिथि दर्ज करके अपना विवरण जो है वो सत्यापित करना होता है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज करके OTP से दोनों का वेरिफिकेशन करना होता है। आपको ईमेल ID और मोबाइल जो है दोनों को वेरीफाई करना है। उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा और उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना है और जो आपका ईमेल ID होता है वो आपका यूजर नेम हो जाता है। और उसके बाद पूरा आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन उसको फुल फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपका जो पासवर्ड है उसको आपको सुरक्षित रखना है और इसमें किसी भी प्रकार की जो गलती होती है वो BCCB जो उसकी जिम्मेदारी है वो नहीं लेगी। हालांकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसे फिर से रीसेट कर सकते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है, व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है तो उसको आपको एक्टिवेट करना होता है। सक्रिय करने के बाद आपको पुनः साइन इन करना होगा। साइन इन करेंगे उसके बाद आपको जो पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल जो डाटा है उसमें एंट्री करनी होगी और पर्सनल डाटा उसमें भरना होता है। उसके बाद आपको फोटो और हस्ताक्षर, आपका जो फोटोग्राफ है और आपके जो सिग्नेचर है वो व्यक्तिगत, जैसे ही आप पर्सनल डाटा भर देंगे उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट आकार का जो फोटो था वो अपलोड करना होता है, जैसा कि नीट UG 2025 के जो एडमिट कार्ड था आपका उसमें
जो फ़ोटो अपलोड किया था, सेम फ़ोटो को स्कैन करना है आपको और उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी में सिग्नेचर करने हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है, वो रनिंग लेटर में करना है, वो आपको सिग्नेचर करना है अलग अलग पेज पर, और उसके जेपीजी फॉर्मेट में आपको स्कैन करके रखना है और उसको अपलोड करना है। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस था। उसके बाद आपको स्टेप 4 में जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी होती है। अब आपने अपनी फ़ोटो, स्कैन की हुई फ़ोटो डाल दी, जो आपके सिग्नेचर थे इंग्लिश और हिंदी में वो अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी होती है। ठीक है, अब आपने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो जैसे ही आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देते हैं, उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 में जो बातें दी गई है, जो उसमें आपने फिल किया है, उसको आपको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, आप उसको वेरीफाई करेंगे, और अगर कोई जानकारी में आपने मतलब कि भर रहे थे आप और उसमें कुछ गलत हो गया है, तो उसमें आप एडिट वाले बटन में जाके आप एडिट कर सकते हैं, और कोई अगर सुधार है तो उसमें सुधार करके और इसको नेक्स्ट आप प्रोसीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप जैसे ही ये अपने एप्लीकेशन को ठीक तरीके से देख लेते हैं, जांच लेते हैं, तो आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे, और जो भी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से आपको अमाउंट जमा करना है, तो वो अमाउंट, जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो आपको जमा करके, और जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है और जो काउंसलिंग की फ़ी होती है वो आपको देना होगा ऑनलाइन। चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से वो फ़ी पे कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो आपकी वापस नहीं होती है किसी भी हालत में। जो सिक्योरिटी फ़ी होती है वो आपकी वापस हो जाती है। अब इसके बाद जो निर्धारित शुल्क है 4 जुलाई, उस दिन तक आपको फ़ी पे कर देना है, और उसके बाद कन्फर्मेशन पेज पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको डाउनलोड कर लेना है। हार्ड कॉपी उसकी डाउनलोड कर लेनी है, और कॉपी को वो सुरक्षित रखना है। कॉपी को सुरक्षित रखना है क्योंकि इसमें आपकी पूरी जानकारी होती है, यूजी मैक आईडी होती है। जो काउंसलिंग का में जब आप भाग लेंगे उस समय इसको देखा जाता है, उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जो यूजी मैक 2025 की जो आवेदन और शुल्क की वापसी की जो नीति है, जो रूल्स है, उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और उनके लिए थोड़े थोड़े से पैसे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक बार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दिया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते, और इसके बाद आपने फ़ी पेमेंट कर दी है तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, मुझे तो अब इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तो इस तरीके की बातें नहीं होती है, इसलिए आपको सोच समझकर इसमें आगे बढ़ना है। अब एक आपको सलाह देना चाहूँगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, कि बोर्ड का जो इंटरनेट और बैंकिंग प्रणाली में किसी भी प्रकार का जो दिक्कत आएगा उसके लिए BCE CEB जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि भाई जो भी डेट्स हैं, जो डेट दी गई है उस डेट से पहले ही आपको अपनी रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की जो डिटेल्स है वो पूरी कर लेना चाहिए। ठीक है, और मान लो कि आप कोई पेमेंट कर रहे थे, उस समय आपकी कोई समस्या आ गई, आपकी इंटरनेट चली गई, तब अभ्यर्थी को, जो भी कैंडिडेट है, उसको इंतज़ार नहीं करना है कि अब हो जाएगा, अब अपडेट हो जाएगा मेरा फ़ी। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर पैसा कट गया है तो वो पैसा आपके जो बैंक अकाउंट है या जिस भी बैंक अकाउंट से वो पैसे कटे हैं उस बैंक में वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया तब आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं होगी, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक अंतिम जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है, और जो मेरिट लिस्ट का है वो पब्लिकेशन होगा। ठीक है, अब जो मेरिट लिस्ट है, रैंक कार्ड है, वो बोर्ड की वेबसाइट पे और जो विज्ञापन है उसके माध्यम से प्रकाशित की जाएगी और सूचित किया जाएगा हम कैंडिडेट को। और मेरिट लिस्ट आने के बाद आप उसमें मेरिट लिस्ट आएगी और आप चॉइस फिलिंग कर ही रखे हैं, तो चॉइस फिलिंग करेंगे और अपनी कॉलेज को प्रायोरिटी लिस्ट में जमा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में
अब आपको हमारी सर्विसेज क्यों चुननी चाहिए? क्योंकि हम पर्सनलाइज गाइडेंस देते हैं, डॉक्यूमेंट में हम पूरा सपोर्ट करते हैं और हमारी जो सर्विसेज है वो 24/7 काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने आपका काम ले लिया तो हम आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं या आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। और हमारी जो फ़ी है वो बहुत ही कम है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। जो काउंसलिंग की जो फ़ी हम लेते हैं वो यूजी मैक के लिए सिर्फ 10,000 रुपये है और ये राशि हम सक्सेसफुल कॉलेज अलॉटमेंट के बाद लेते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में जो बहुत सारे काउंसलर हैं वो सिर्फ कॉलेज की लिस्ट देने के लिए 15 से 20,000 25,000 रुपये चार्ज करते हैं कि चॉइस फील्ड में आपको कौन कौन से कॉलेज भरने हैं। ऐसे कई अभ्यर्थियों के फ़ोन मेरे पास आए कि सर हमने 15,000 रुपये 20,000 रुपये दे दिए और वो अब फ़ोन नहीं उठा रहे, वो सिर्फ चॉइस फिलिंग के लिए लिस्ट दे दी हमें और 20,000 रुपये हमसे ले लिए। तो इस तरीके के ट्रैप में आप मत फंसिए। और अगर आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज चूज करते हैं तो हम सक्सेसफुल जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको अलॉट होने पर अपनी तरफ से स्टेथोस्कोप हर छात्र को देते हैं, ठीक है। अब प्रो टिप्स फॉर सक्सेस: अर्ली रजिस्ट्रेशन कीजिए, रिसर्च कीजिए कॉलेज के बारे में, स्टे अपडेटेड, बैकअप ऑप्शंस रखिए अपना और मेंटल प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अब हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यूजी मैक की जो काउंसलिंग की जो बुकलेट आई है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं बोर्ड की वेबसाइट पे, ये बोर्ड की वेबसाइट पे हम चलते हैं और इसमें हम टाइप करेंगे अब हम आ गए हैं सीट मैट्रिक्स ऑफ यूजी मैक 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक सेकेंड, हम सबसे पहले चलते हैं इस वेबसाइट पे यूजी मैक में और नोटिस फॉर ऑनलाइन, ये नोटिस डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन सम चॉइस फिलिंग ऑफ BCEB। ओके, सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था, जो इसमें बातें लिखी हुई थी इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ये इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही इसकी पूरी डिटेल्स आपसे शेयर कर ली है। अब जो यूजी मैक, हम होम में चलते हैं और जो ये है ये सब कुछ उन्होंने है, अभी तक प्रोस्पेक्टस उन्होंने डाला नहीं है। अब ये यूजी मैक की जो सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। सीट मैट्रिक्स इन्होंने डाल दी है वेबसाइट पे, तो सीट मैट्रिक्स पे हम चलते हैं। तो इन्होंने डाला है सीट मैट्रिक्स, यस। इसमें देखने वाली बात है PMCH पटना में जो टोटल अवेलेबल सीट्स हैं बिहार कोटे के लिए वो 165 है, उसमें UR के लिए 44 है, फीमेल UR के लिए 22 सीट्स हैं, SC के लिए 17 सीट्स हैं, फीमेल SC के लिए 9 सीट है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो टोटल 165 सीट्स पे इस पे एडमिशन होना है इस बार। अब आगे चलते हैं। ये गवर्नमेंट की पूरी सीट दी गई है। जो डेंटल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 30 सीट्स हैं पटना डेंटल कॉलेज में, और जो रवि नालंदा में डेंटल कॉलेज है उसमें 85 सीट्स हैं, ठीक है। अब मेरी जो मुख्य इंटरेस्ट है वो है इंटरेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे हम देखते हैं, यस, ये जो खुशखबरी है आपके लिए स्टूडेंट, जो हमने आपको शुरू में बताई थी, ये सीट मैट्रिक्स देख के आपका दिल खुशी से झूम जाएगा, आपका दिल खुशी से झूम जाएगा। तो जो KMC कटिहार है जिसमें टोटल सीट्स थी 150 सीट्स हैं, उसमें 50% ऑफ टोटल सीट्स ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फी, मतलब 75 सीटों पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फी के आधार पर एडमिशन होना है। अब इसमें भी जो 50% सीटें हैं, टोटल सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, उसमें UR के लिए 14 सीट्स रिजर्व की गई है, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 38 सीट रिजर्व की गई है और NRI के लिए 23 सीट्स रिजर्व की गई है, ठीक है। तो 14 सीटों पर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप उसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। KMC कटिहार में। अब किशनगंज को देखते हैं तो इसमें भी 150 सीटें थी,
इसमें 75 सीटों पर और इसमें 30 सीटों पर बिहार के कैंडिडेट के लिए ये प्रेफरेंस दी गई है कि आप उसमें 50% जो सीट्स है उस पर गवर्नमेंट सीट के आधार पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये 372 सीटें हैं ऐसी जिस पर इस बार बिहार के कैंडिडेट को गवर्नमेंट फीस के आधार पर कॉलेज मिलने जा रहा है। मतलब कि सीधी सी बात हो गई कि 372 बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे थे या जो सक्षम नहीं थे या सक्षम भी थे, तो उनको भी ये फ़ायदा हो गया कि इस बार उनको ये कॉलेज मिलने जा रहा है। ठीक है, तो 372 सीटें बढ़ गई है। और सासाराम में देखते हैं तो लगभग 125 सीटों पर ये आपको 50% सीट्स पे होनी है। एडमिशन उसमें 87 है। ठीक है, 87 सीट्स पे तो सबसे ज़्यादा सासाराम पे है। पालीगंज पटना में 35 सीट्स, 372 सीटों पर ये एडमिशन होने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आज की जो सरकार ने दी है। ये सीट मैट्रिक्स आपने देख लिया। डेंटल मेडिकल कॉलेज में भी ये सीटें दी गई है। जो डेंटल मेडिकल कॉलेज में ये सीटें दी गई है। उसके बाद जो वेटनरी की कॉलेज है, जो वेटनरी साइंस के कॉलेज है, उसमें भी यूआर के लिए जो बीबीसी पटना है उसमें यूआर के लिए 20 सीटें हैं, एससी के लिए 10 सीटें हैं और कुल मिला के ये 56 सीटें हैं। ठीक है, और जो किशनगंज में है उसमें 80 सीटें हैं और जो सेल्फ फाइनेंस की सीटें दी गई है। तो ये आपने देख लिया सीट मैट्रिक्स आपने देख लिया। आप चाहे तो इसको जो यूजीमैक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो से ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये थी बात सीट मैट्रिक्स की। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ये बात निकल कर आई है जो सीटें हैं 50% सीटें उस पर एडमिशन की। अब मैं आपको बताऊं कि जो भी ये जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको भरना है, ताकि जो बच्चे हमसे संपर्क नहीं कर पाए वो खुद से कर रहे हैं तो वो खुद से भी कर सकें इस चीज़ को। तो ये हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कल जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है तब हम आपको ये करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये थी बात पूरी आज के हमारे वीडियो की और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह जय बिहार।